हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज का समाचार जो है हमारा वो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी चयन आयोग से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप लोग अवगत होंगे, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखंड में समूह स्तर की भर्ती करवाता है और भर्ती आयोग है किसका? समूह भर्ती परीक्षा का। तो हाल ही में समूह के अंतर्गत आयोग ने 746 पदों पर एक ऑनलाइन विज्ञापन निकाला गया था, कनिष्क सहायक, कनिष्क अभियंता, इन पदों पर, जिसमें योग्यता जो रखी गई थी 12th पास रखी गई थी। और इसके लिए आपको 746 पद टोटल आयोग के द्वारा दिए गए थे। तो इसके लिए आज हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताने का प्रयास करेंगे और आपको एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ से अभी अवगत कराएंगे जो विज्ञापन से ही संबंधित है। तो दोनों न्यूज़ को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, आप बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, उत्तराखंड संबंधित किसी भी भर्ती परीक्षा की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन होना है, जहां पर आपको उत्तराखंड समूह परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी मिल जाएंगे। उनसे अवगत होना, उससे अपनी बातें साझा करना, जिससे आपका मनोबल बढ़ता रहे। इसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक से ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों पढ़ते हैं इस न्यूज़ को। इसके रिगार्डिंग आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। तो समूह पदों पर जो आयोग ने 746 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था दोस्तों, इसके लिए उत्तराखंड से 1.20 लाख यानी 1,20,000 अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड से आवेदन किया है। तो जो समूह पदों पर जो विज्ञापन आयोग के द्वारा 746 पदों पर निकाला गया था, उसमें 746 पदों के लिए 1,20,000 उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने फॉर्म फिल किया हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़ गया है उत्तराखंड में कंपटीशन। यह कंपटीशन आप उत्तराखंड में, चाहे भारत देश में, जो कोरोना काल अभी चल रहा है इसके चलते भी बढ़ा हुआ है। कहने को जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन के चलते जो घरों में आए हुए हैं, जो नौकरी से बाधित हो गए हैं, उनने भी इसके लिए आवेदन किया हुआ है। तो 746 पदों के लिए 1,20,000 अभ्यर्थियों, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों से आपको फाइट करनी है दोस्तों। तो अपनी तैयारी जो है बनाइए रखिएगा, और आपको अब तैयारी जो है ढीली ढाली नहीं, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की तैयारी करनी है। तो जानने का प्रयास करते हैं इस पूरी न्यूज़ को, फिर आपको वीडियो के अंत में जो दूसरी न्यूज़ हमारी उससे भी अवगत कराएंगे। तो समूह के 746 पदों के लिए 1,20,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से समूह के 746 पदों के लिए 1,20,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। माना जा रहा है कि कोविड के कारण जो बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासियों ने भी इसके लिए आवेदन किया हुआ है और आवेदन संख्या बढ़ी हुई है। तो 22 जुलाई को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में इंटरमीडिएट स्तर के कनिष्क सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के 746 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की हुई थी। तो आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी जी का कहना है कि इंटरमीडिएट स्तर के पदों की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 1,20,000 लोगों ने, उत्तराखंड के अभ्यर्थियों ने इसके लिए पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड के अभ्यर्थी हैं, इनको भी हक है उत्तराखंड में जो भी आयोग के द्वारा फॉर्म निकाले जाते हैं उनको आवेदन करने का। तो आप निश्चिंत रहिएगा दोस्तों। आपको अपनी तैयारी जो है अब एक्सपर्ट लेवल की करनी है, यानी अच्छे लेवल में जानी है। जो पहले आपकी ढीली ढाली तैयारी हो रही थी, यानी आप एक बुक को उत्तराखंड परीक्षा वाणी को पढ़कर समूह परीक्षा में सम्मिलित होते थे, अब आपको उत्तराखंड की और बुकों का सहारा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है कंपटीशन उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। कहीं से भी कोई भी प्रश्न आ सकता है। इसके लिए आपको 2-3 बुकों का उत्तराखंड में सहारा लेना पड़ सकता है। जैसे उत्तराखंड ज्ञान कोश एक अच्छी बुक मानी जाती है, उत्तराखंड जिला दर्शन भगवान सिंह धामी जी के, यह भी अच्छी बुक मानी जाती है। मध्य हिमालय का इतिहास, ये भी अच्छी बुक मानी जाती है दोस्तों। और उत्तराखंड का सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास अजय राउत जी की, ये भी अच्छी बुक मानी जाती है। तो 2-4 बुकों का अब आपको सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि आपको पता होगा उत्तराखंड में जो भर्ती समूह की निकाली जाती है, जिसमें उत्तराखंड का पोर्शन कितना रहता है, 40% रहता है, यानी 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड जी की आती है, 20 नंबर का आपका हिंदी व्याकरण आता है और 40 अदर नंबर की आपकी जनरल स्टडी आती है दोस्तों। तो आपको उत्तराखंड जी के और हिंदी व्याकरण
टाइट कर लेना आपका। तो चलते हैं दोस्तों दूसरी न्यूज़ की ओर। हम दूसरी जो न्यूज़ है हमारी वो है नर्सिंग भर्ती से संबंधित। बहुत सारे जो अभ्यर्थी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका कहना है कि सर जो आपने पिछली वीडियो में बताया था जो नर्सिंग भर्ती आने वाली है उसका अभी क्या चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आज यह न्यूज़ आई है तो हमने आपको साझा करना अच्छा समझा। तो नर्सों की भर्ती में राज्य में कई युवा भाग नहीं ले रहे हैं। दोस्तों इसमें जो नर्सिंग की नियमावली उत्तराखंड में बनी हुई है इसके अनुसार आपको किसी मान्यता प्राप्त जो चिकित्सालय है यानी मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल अस्पताल है वहाँ पर 1 साल का अनुभव इस भर्ती के लिए होना चाहिए। यदि आपने कहीं पर जहाँ पर आपको कुछ देर का जहाँ पे 30 बेड की क्षमता वाला अस्पताल है वहाँ पर 1 साल का अनुभव आपने किया हुआ है और आपके पास 1 साल का अनुभव का प्रमाण पत्र है तो आप नर्सिंग भर्ती के लिए जो 1500 पदों के लिए विज्ञापन आना है उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जानने का प्रयास करते हैं इस न्यूज़ को। तो राज्य के सरकारी अस्पतालों के लिए हो रही नर्सों की भर्ती में राज्य के कई युवा भाग नहीं ले रहे हैं। सरकार ने नर्स बनने के अस्पतालों में काम का 1 साल का अनुभव अनिवार्य कर दिया है जिससे यह स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और सरकारी अस्पतालों में तकरीबन 2000 पदों पर भर्ती होनी जा रही है। चिकित्सा चयन बोर्ड जल्द ही इस भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। तो 2000 नर्सों की भर्ती सरकारी अस्पतालों में उत्तराखंड में होने वाली है। दोस्तों यदि आपने नर्सिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो यदि आपने 1 साल का अनुभव किसी 30 बेड क्षमता वाले अस्पताल से किया हुआ है तो आपको इस फॉर्म भरने का इसके लिए आवेदन करने के लिए छूट दी हुई है। तो आपको 1 साल का अनुभव और 30 बेड क्षमता वाले अस्पताल में होना चाहिए जहाँ पे 30 बेड वाली क्षमता हो कम से कम। तो 1 साल का अनुभव यदि आपने किया हुआ है और नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास है तो आप 2000 पदों पर जो उत्तराखंड में नर्सिंग की भर्ती आने वाली है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 30 बेड क्षमता के किसी अस्पताल में कम से कम 1 साल पर अनुभव करने का आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसे में यह शर्त अब हाल ही में कोर्स पूरा करने वाले जो युवाओं हैं उन पर भारी पड़ रही है। तो सेवा नियमावली की शर्त की वजह से बिना अनुभव वाले युवा फिलहाल नौकरी की रेस में बाहर हो जाएंगे। राज्य में इस समय 15,000 के करीब प्रशिक्षित नर्स हैं। इसमें कई ऐसे हैं जिनके पास 1 साल का अनुभव नहीं है। ऐसे में इन युवाओं को के सामने कई परेशानियों का अनुभव करना पड़ रहा है। तो दोस्तों आपको निश्चिंत रहना है, क्या पता जो है मामला आपके उसमें पक्ष में भी आ सकता है। देखो यहाँ पे नर्सिंग एसोसिएशन जो है हमारा उत्तराखंड का उसने इसका कड़ा विरोध किया हुआ है। वो 1 साल के अनुभव को नहीं मान रहे हैं और इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। देखो आपके पक्ष में भी इसका जवाब आ सकता है। तो इसके लिए जो नियमावली उत्तराखंड में बनी हुई है इसके अनुसार आपको किसी अस्पताल से 30 बेड क्षमता वाला जो अस्पताल है लगभग उससे ज़्यादा भी हो सकता है उससे 1 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए और नर्सिंग का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए यदि आपको 2000 उत्तराखंड के पदों में आवेदन करना है नर्सिंग की। तो दोस्तों यह न्यूज़ आपको कैसी लगी, इसके रिगार्डिंग भी आपके कोई प्रश्न हो तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस तरह के अपडेट्स समय समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन ऑन करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।